राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम। हमारे आदरणीय सम्मान्य राम कथा के सज्जन वृंद को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम आप लोग सुन रहे थे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने राम कथा का उपसंहार कर रहे थे और अंतिम में श्री राम जी को कहते हैं, हे राम जी, हे रघुवीर, मो समान कोई दीन नहीं है और न आपके समान दीनों के हित करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवीर, हे रघुवीर, आप मेरे कठिन भवसागर का संकट अर्थात मुझे जन्म मरण चक्र से जन्म मरण चक्र के कष्ट को मेरा हरण कीजिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंशमणि, अस विचारी रघुवंशमणि, हरहु कठिन भवभीर, हरहु कठिन भवभीर। इस दोहे में गोस्वामी जी श्री राम जी के सहित अपने संबंध के बारे में कह रहे हैं कि आपका मेरा क्या संबंध है। मेरे और आपके अनेक नाते हैं, एक नाते नहीं, आपके साथ मेरे अनेक नाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए स्वभावे, तेरे मेरे नाते अनेक। आपके और मेरे बहुत नाते हैं, बहुत संबंध है। इससे आप जो इच्छा इसको मानिए। तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु,
चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हूँ, तो दानी हूँ भिखारी। आपके और मेरे बारे में संबंध मैं बताता हूँ। आप दयालु है और मैं दीन हूँ। आप दानी है और मैं भिखारी। मैं प्रसिद्ध पातकी और आप पाप पुंज को हरने वाला। मैं अनाथ हूँ और आप अनाथ के नाथ है। मैं आर्त हूँ और आप आर्त हरणकारी है। आप ब्रह्म है और मैं जीव हूँ, ब्रह्म जीव का भी संपर्क है। आप है ठाकुर, आप है ठाकुर और मैं आपका दास। आप मेरे तात, मात, सखा, गुरु सब कुछ आप ही है। तो कितना नाते में कहा, बहुत नाते कहा। तो तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तो दयालु दीन हूँ मैं, तो दानी हूँ भिखारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। मोस मान आरत नहीं, आरती हरत। तो दयालु दीन हूँ, तो दानी हूँ भिखारी। ब्रह्म तू हूँ, ब्रह्म तू हूँ जीव, ब्रह्म तू हूँ जीव। हूँ मैं जीव हूँ, तू ठाकुर मैं चेरो। चेरो दास तू ठाकुर है, हूँ चेरो। तात मात गुरु सखात, सब विधि तू मेरो। तू दयालु दीन हूँ, तो दानी हूँ भिखारी। कितना नाते आप सुने। गोस्वामी तुलसीदास राम जी को कहते हैं, आप और मेरे में अनेक नाते हैं, लेकिन मैं अभी दो नाते को आवाहन करता हूँ। ये दो नाते मेरे सहित जोड़ लीजिए। इसमें कौन सा नाते है? ना मैं दीन और तुम दीन बंधु हो, मैं दीन और तुम दीन बंधु हो। और तुम दीन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मैं दीन हूं क्योंकि मैं भवबंधन से पीड़ित हूं। जो पीड़ित है ये तो दीन है। इसीलिए मैं दीन होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। आप दीनों के हित करने वाले हैं। आप ही यहाँ भयभीत दीनहीन तुलसीदास को भव बंधन से रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मादि देवता भी भव के प्रवाह में बहते जा रहे हैं, अर्थात सभी भव बंधन से पड़े हैं।
वे ब्रह्मादि देवता भी इसीलिए मुझे भव प्रवाह से, भव बंधन से उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो स्वयं भव बंधन में है, तो हमें कैसे उद्धार कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रक्षा निमित्त मैं प्रार्थना करता हूं। क्योंकि देखिए, ब्रह्मा जी देवताओं सहित तो श्री राम जी को प्रार्थना करते हैं कि मैं भवबंधन में, ये देवता भी भवबंधन में पड़े हैं, हम पर कृपा कीजिए। भव प्रवाह संतत हम परे, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाही, अब प्रभु पाही शरणानुसारे, श्री राम जय राम, जय जय राम। और ये कहते हैं, सभी कहते हैं हमारे देव शरीर उत्तम शरीर है, लेकिन हम इस देव शरीर को धिक्कार करता हूं, क्योंकि हम पुण्य को भोगने वाले हैं और पुण्य क्षीण पुण्य मर्त्य लोका को जाना पड़ेगा। आपके पास हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, इसीलिए हम ये देव शरीर को धिक्कार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अधिक जीवन देव शरीर हरे, अधिक जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। अतः हे ब्रह्मादि देवता मुझे मुक्त नहीं कर सकते, और आप ही जो एकमात्र प्रभु है हमसे मुक्त कर सकते हैं। हे रघुवंश के मणि, हे रघुवंश के मणि, मणि कहने का भाव, सभी रघुवंश के राजा बड़े वीर और शरणागत वत्सल और दानी है, और आप रघुवंश के श्रेष्ठ है, इसीलिए आप रघुकुल के मणि है। अतः आप मुझ शरणागत पर दया वीरता दिखाइए, आप में पंच वीरता परिपूर्ण है, इससे आप हमें दया वीरता दिखाइए। बोले श्यावर रामचंद्र की। आप हनुमान जी के सिफारिश पर, तुलसीदास जी कहते हैं, आप हनुमान जी के सिफारिश पर सुग्रीव दीन पर दया किए थे, वैसे ही मुझ दीन पर भी दया कीजिए। हनुमान जी कैसे सिफारिश किए थे सुग्रीव जी का? जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी प्रवर्षण शैल पर जा रहे थे, तब प्रवर्षण नहीं, ये सुग्रीव जी को पास जाने के लिए आ रहे थे। तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, ऐसा सबरी के कहने पर ये जा रहे थे सुग्रीव जी को ढूंढने के लिए। तभी पर्वत से सुग्रीव जी उनको देखा, उनको डर लगा कि दो वीर पुरुष हमारे पास आ रहे हैं, हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी ब्राह्मण रूप में इनको परीक्षा करने के लिए आए, ये कौन है, हमारे शत्रु पक्ष का है या मित्र पक्ष का है। जब इनको असली परिचय पा गए कि ये राम जी रघुकुल मणि है, तब ये कहते हैं,
सिफारिश सुग्रीव के लिए। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे। उस सुग्रीव के साथ मैत्री कीजिए। क्यों ना, ये दीन है। दीन जानीते ही अभय करीजे। दीन जानीते ही अभय करीजे। आपके व्रत है। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतं मम। इस ध्वजा के धारण करने वाले इस दीन सुग्रीव पर आप दया कीजिए और मित्रता कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप तो भयभीत का शरण रखते हैं। आपका सम्मुख वाक्य है कि जो सभीत, जो भयभीत होकर भय सहित, जो सभीत आवा शरणाई। रखी हूँ ताही प्राण की नाई। रखी हूँ ताही प्राण की नाई। ऐसे आप भयभीत विभीषण को भी आपने शरण में ले लिया था। तो मैं इस भव सागर से डर रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भव सागर से डर रहा हूँ, क्योंकि यह विषम भवभीर है। यह विषम भवभीर अर्थात भव अर्थात संसार का कष्ट, वीर अर्थात कष्ट, भीषण कष्ट है, विषम भवभीर। अस विचारी रघुवंश मणि। हरहु विषम भवभीर। तो और किसी को छुड़ाने से छूट नहीं सकता। ये विषम भवभीर है और किसी का कोशिश करने पर ये बंधन मेरा छूट नहीं सकता। अतः आप भी मुझे उद्धार कीजिए। मौसम दीनन दीनहित। मौसम दीनन दीनहित। तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि। हरहु विषम भवभीर। जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, कामी को स्त्री प्यारी लगती है, और लोभी को दाम अर्थात रुपया पैसा संपत्ति प्रिय लगता है, वैसे ही हे रघुकुल के स्वामी, हे राम, आप मुझे निरंतर प्रिय लागिए। उपसंहार में गोस्वामी जी यहाँ कामी ही नारी और लोभी दाम इन दोनों के समता दर्शाते हैं कि कामी नारी प्यारी जिमी। कामी नारी प्यारी जिमी। लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो इस दोहा में काम ही नारी एवं लोभ ही दाम, ये दोनों का समता
वर्णन करते हैं इस दोहा में। लेकिन बिना पत्रिका में 5 संबंध बताए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो बिना पत्रिका में प्रेम की 5 समता दर्शाए हैं गोस्वामी जी। तो सुनिए कौन कौन सा 5 समता है जो भगवान से प्रेम का जोड़ने वाले हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं बिना पत्रिका में, राम को बहु प्रिय लागी। हे राम, आप कब मुझे प्रिय लगेंगे। राम को बहु प्रिय लागी, जैसे नीर मीन की। जैसे नीर मीन की। नीर जल और मीन का जो संबंध है, वैसे आप कब मुझे ऐसा प्रिय लगेगी। जब प्रियतम नीर का बिछुड़ता है तब मीन अपने आप मर जाता है, जीवन नहीं रखता। इतना ऐसा संपर्क नीर और मीन का है। राम को बहु प्रिय लागी, जैसे नीर मीन की। और दूसरा संपर्क, सुख जीवन जो जीव को। जैसे जीव का सुख जीवन प्रिय है, ऐसे आप मुझे प्रिय लगे। सुख जीवन जो जीव को, मनी जो फनी को हित। मणि और फणी अर्थात सर्प, ये दोनों बहुत प्रिय भाव है कि मणि के बिछुड़ते सब सर्प अपना सिर पीट पीट कर प्राण देते हैं, प्राण दे देते हैं, क्योंकि इनका प्रियतम मणि इनके पास नहीं है। तो सुख जीवन जो जीव को, मनि जो फनि को हित। जो सुभाय प्रिय लागी, जो सुभाय प्रिय लागी। दशरथ जी भी पूर्व जन्म में ऐसा वर मांगे थे राम जी को। फनी बिनु मनि जिमी, जल बिनु मीना। फनी बिनु मनि जिमी, जल बिनु मीना। मम जीवन तिमी तुमहि अधीना। फनी मनी का बिछुड़ना नहीं सह सकता, मीन जल का बिछुड़ना सह नहीं सकता, जीवन दे देता है। इसलिए ये जो प्रेम राम जी पर दशरथ जी का था, ये अपना जीवन दे दिया। मैं क्यों इस जीवन को रखूं। जो जीवन मेरा प्रेम रख नहीं सका। श्री राम जी गए, आज वन को गए, तो जाते समय ही मेरा प्राण छूट जाना था, लेकिन इनका वियोग में इतना दिन कैसे बचा। तो ये कहते हैं, सो तनु राखी करब में कहा। सो ऐसा शरीर रखकर मैं क्या करूंगा। सो तनु राखी करऊं में कहा, जेहि न प्रेम पन मोर निभाया।
बार। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर। ऐसे कहते कहते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरी, दशरथ राजा जी ने स्वयं शरीर को त्याग किया, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं तनु परिहरी। क्यों? न रघुपति वीर राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे ऐसा प्रीति दीजिए प्रभु जो 5 प्रीति में ये 2 आपने सुना, फनी मनी और जलमी, और तीसरा है सुंदर जीवन, सुख जीवन जैसे हम चाहते हैं, हमको प्रिय लगते हैं, ऐसे राम जी मुझे प्रिय लगे। तो चौथा संबंध, न नागरी नागर नबीन को, जो त्यों मेरे मन लालसा, करिए करुणा कर पावन प्रेम को। मेरा पवित्र प्रेम ऐसा रहे कि नागरी से जैसा तो नागर का प्रेम हो। नागरी नागर नबीन को, नागरी नवीन नागरी, बूढ़ी नुमा नवीन नागरी को जैसा नागर प्रेम करते हैं। नागरी नागर नवीन को, जो मेरे मन लालसा, करिए करुणा कर। नागर का नागरी को जैसे लालसा रहता है, इनका पावन प्रेम पीन बढ़ता है, ऐसे मरे मेरे मन में भी आपके प्रति प्रेम हो। मनसा को दाता कहे श्रुति प्रवीण को, तुलसीदास को भावितो, बलि जाऊं दया निधि, दीजे दान दीन को। ऐसा मुझे वरदान दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रघुनाथ जी भक्तों से किस प्रकार प्रेम चाहते हैं? रघुनाथ जी भक्तों से किस प्रकार प्रेम चाहते हैं, गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं। कैसे? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। देखिए, कामी को स्त्री से प्रिय है, वही केवल पूर्ण रूप में जान सकते हैं। कैसा कामी को स्त्री प्रिय लगते हैं वही जान सकते हैं। कौन? जो इस फंदे में पड़ चुके हैं उनको मालूम है। गोस्वामी जी उनके पूर्व चरित्र में इस प्रेम का भली भांति अनुभूति किया है, इस प्रेम का आस्वादन कर चुके हैं। देखिए गोस्वामी जी इनका ब्याह के बाद ये नवीन नागरी स्त्री को पाने के लिए बाढ़ में चले जाते हैं।
बहुत बाढ़ था, कैसे पार करते हैं। एक जो मुर्दा बह कर आ रहा था, इनको मालूम नहीं, ये मुर्दा को पकड़कर इनको बेड़ा बनकर दूसरी पार चले गए और जाकर इनके स्त्री के बासभवन में पहुंच गए। रात का अंधेरा था, 12-1 बजे था, सभी सो रहे थे। तब ये क्या किए ना, दीवार पर चढ़कर उनके ऊपर, जिस कमरा में इनका पत्नी रहते हैं, इनके पास जाने के लिए चाहते हैं तो रस्सी तो चाहिए। तो इस समय इनको एक अंधेरे में रस्सी जैसा देखा गया, तो इसको पकड़कर ऊपर चले गए। तो ये रस्सी नहीं था, ये रस्सी नहीं था, एक सांप था। सांप को पकड़कर ये ऊपर चले गए। तो कैसा प्रेम नागरिका नागरिक के साथ गोस्वामी जी भली भांति जानते हैं। और आप भी सुने हैं, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। दूसरे उदाहरण आप सुनते हैं, बिल्लो मंगल चरित्र। इनका सुंदर स्त्री पर कितना आसक्ति था, ये सो भक्तमाल में वर्णित है। कामी को, स्त्री को पाने के लिए ध्यान करना नहीं पड़ता है, इनको दर्शन के लिए ध्यान करना नहीं पड़ता है, स्नान करना, आसन शुद्धि करना, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। पर शयने सपने जागरणे 19 उसी स्त्री को स्वतः प्रवृत्त में उनका रूप इनके सामने आ जाता है, आंखों में आ जाता है। गोस्वामी जी यहाँ रघुनाथ जी को प्रार्थना करते हैं कि उसी समय मेरे स्त्री का प्रति जैसे प्रेमांध भाव था, वैसे ही मेरे आपके लिए मेरा प्रेमांध भाव हो जाए। दिन रात सदा रंग राते रहे, दिन रात आपके साथ मेरा रंग स्वभाव रहे। दिन रात सदा रंग राते रहे, सुख पाते रहे, मन ललचाए रहे। आपके मैं ऐसा ही दर्शन करते रहूं, मेरा मन सदा ललचा रहे। और दिन रात सदा रंग राते रहे, सुख पाते रहे, मन ललचाते रहे। ताल एक प्रिया बिनु चैन नहीं। देखिए, कामी आओ स्त्री कितना प्यार लगता है, ये सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आज का प्रसंग इतना ही पर है। सीताराम अर्पणमस्तु।